खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने खुदावंद का गुनाह किया है और उसके नाफरमान हुए हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत बारूक नबी की किताब, उसका पहला बाब 15वीं से 22वीं आयत तक। अदल खुदावंद हमारे खुदा का है, पर शर्मिंदा रोई आज हमारी, यानी मर्दाने यहूदा और बाशिंदगाने यरूशलेम की है, बल्कि हमारे बादशाहों और सरदारों और काहिनों और नबियों और हमारे बाप दादा की, क्योंकि हमने खुदावंद का गुनाह किया है और उसके नाफरमान हुए और खुदावंद अपने खुदा के शनवा नहीं हुए कि उन हुक्मों के मुताबिक चलते जो खुदावंद ने हमें दिए हुए हैं। उस दिन से कि खुदावंद हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक हम खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करते रहे हैं और उसकी आवाज़ सुनने से गाफिल रहे हैं। इसी सबब से वो मुसीबत और लानत हमें लगी रही, जिसकी बाबत खुदावंद ने अपने बंदे मूसा को उस रोज़ हुक्म फरमाया था जब वो हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ताकि हमें एक ऐसा मुल्क अता करे जिसमें दूध और शहद बहता है, जैसा कि आज के दिन है। और हम उन नबियों के कलाम के बावजूद जिन्हें वो हमारे पास भेजता रहा, उसके शनवा ना हुए, और हम हर एक अपने शरीर दिल की ज़िद पर चलते रहे कि दूसरे माबूदों की परस्तिश की और खुदावंद अपने खुदा की आंखों के सामने शरारत की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, अपने नाम के जलाल की खातिर हमें छुड़ा। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 79, उसकी पहली से 5वीं और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ए खुदा, गैर कौमें तेरी मिरास में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने तेरी मुक़द्दस हैकल को नापाक कर दिया है। उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया है। उन्होंने तेरे बंदों की नाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुक़द्दसों के गोश्त को ज़मीन के दरिंदों की खुराक बना दिया है। उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द गोया पानी बहा दिया है, और कोई नहीं पाया गया जो उन्हें दफन करे। हम अपने हमसायों के नज़दीक ज़रबुल मिसल और अपने कुर्बो जवार की दुनिया के नज़दीक बाइसे मजाक व तमस्खुर बन गए हैं। कब तक है खुदावंद? क्या तू हमेशा के लिए नाराज़ रहेगा? क्या तेरी गैरत आग की तरह भड़कती रहेगी? मुकद्दमीन के गुनाह हमारे खिलाफ याद ना कर। तेरी रहमत जल्द हम तक पहुँचे, क्योंकि हम तो बहुत ही जलील हो गए हैं। ए हमारी निजात के खुदा, अपने नाम के जलाल की खातिर हमारी मदद कर और अपने नाम की खातिर हमें छुड़ा और हमारे गुनाहों को बख्श दे।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 13वीं से 16वीं आयत तक। ए कोरज़ीन, तुझ पर अफसोस। ए बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मौजज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूर और सैदून में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तायब हो गए होते। सूर और सैदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलमे असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज़ जानता है वो मुझे नाचीज़ जानता है, और जो मुझे नाचीज़ जानता है वो उसे नाचीज़ जानता है जिसने मुझे भेजा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।